अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज हम बताने लगे हैं ड्रामा सीरियल जानिसार की स्टोरी। तो जानिसार ड्रामे में अदाकार हिबा बुखारी और दूसरी तरफ हीरो की अदाकारी में दानिश तैमूर ने जौहर दिखाए। अदाकार हिबा बुखारी इसमें हीरोइन का रोल अदा कर रही हैं, जिसमें वो एक मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, और जबकि दानिश तैमूर एक बहुत बड़े सियासी शख्सियत और ख़ानदानी रईस के औलाद होते हैं। जिसमें वो बता रहे हैं, इस ड्रामे में दिखाया गया है कि हिबा बुखारी के वालिदैन तंग नज़रिए के होते हैं और हिबा बुखारी एक शौक चंचल लड़की के तौर पर ज़ाहिर हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ दानिश तैमूर एक अच्छे दिल इंसान होते हैं। तो ड्रामे की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि हिबा बुखारी एक तालीमी अदारे में तालीम हासिल कर रही होती हैं, जहाँ पर उनका टकराव एक उनकी दोस्त से होता है जो उनके मुकाबले में कुछ अमीर होती है, जिसकी वजह से हिबा बुखारी और उसकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। हिबा अपनी दोस्त के साथ एक दिन एक पार्टी में जाती है, जहाँ पर वो नौशेवान यानी दानिश तैमूर से मिलती हैं। दानिश तैमूर यहाँ पर इन्हें देखते हैं, हिबा बुखारी को, और दूसरी तरफ हिबा बुखारी अपने वालिदैन की इजाज़त के बगैर यहाँ पर अपनी दोस्त के साथ आई हैं। ड्रामे में हिबा बुखारी के साथ उनकी दो और बहनें मौजूद होती हैं। एक का नाम फ़िज़ा होता है। तो फ़िज़ा हिबा बुखारी से बड़ी होती है और फ़िज़ा एक टीचिंग की जॉब करती हुई नज़र आती है। ड्रामे में हिबा बुखारी अपनी दोस्त के साथ काफ़ी ऐश पसंद करती है, जिसकी वजह से हिबा बुखारी के वालिद उसे काफ़ी बार डांटते हैं और उसे पर्दे में रहने और खामोश होने की तलकीन करते हैं। हिबा बुखारी की माँ बहुत बार हिबा बुखारी का साथ देती है, लेकिन फिर भी उसके वालिद उसे मना करते हैं बहुत सी चीज़ों से। यहाँ पर हिबा बुखारी अपनी बहनों के साथ रहती हैं और वो हिबा को बहुत सी चीज़ों से, यानी हिबा का नाम ड्रामे में दुआ है, दुआ को बहुत सी चीज़ों से मना करते हैं, लेकिन दुआ नहीं मानती। और उसके बाद दुआ का सामना अपनी दोस्त के एक दूसरे लड़के जो कि हिबा बुखारी की दोस्त का बॉयफ्रेंड होता है, हिबा बुखारी से उसकी मुलाकात होती है और वो उसकी दोस्त को कहता है कि मेरी दुआ से बात करवा दो। तो उसकी दोस्त दुआ को कहती है कि ये लड़का तुमसे बात करना चाहता है, और यहाँ पर दुआ भी उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दुआ को अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता है और दुआ को मोहब्बत के झांसे में डाल देता है। और दूसरी तरफ दुआ के घर पर दुआ की बहन के ससुराल से वाले आते हैं, जो कि उसका रिश्ता की बात चल रही होती है। दुआ में घर में सबसे बड़ी फ़िज़ा होती है, इसलिए सबसे पहले फ़िज़ा की बात चल रही होती है। फ़िज़ा एक टीचिंग करती है, जिसमें उसे ससुराल वाले देखने आते हैं, तो वो उसे ये लड़की फ़िज़ा बहुत पसंद आती है। और इस तरह उसके माँ बाप, दुआ के माँ बाप और फ़िज़ा के माँ बाप भी लड़के को देखने जाते हैं और उन्हें लड़का पसंद आ जाता है और वो इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। तो दुआ की माँ कहती है कि अब हमें अपनी बेटी की शादी करनी चाहिए। तो उसका बाप भी राज़ी हो जाता है और दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो जाता है, जबकि दुआ नहीं जानती कि दुआ ने अपनी बहन के शौहर को नहीं देखा होता और दुआ नहीं जानती कि उसकी बहन का होने वाला शौहर सरफराज है, यानी वो सरफराज लड़का जिसके साथ दुआ ने दोस्ती की होती है। और सरफराज और दुआ एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन दोनों नहीं जानते कि सरफराज भी नहीं जानता मेरी शादी इसकी बहन से हो रही है। और दूसरी तरफ बारात वाले दिन जब सरफराज को पता चलता है कि ये तो वही घर है
जिस घर में दुआ रहती है, और बाद में उसको पता चलता है दुआ फ़िज़ा की बहन है। वो दुआ को शादी वाले दिन अगवा के लिए सोच लेता है और दुआ को अपनी शादी वाले दिन और दुआ की बहन फ़िज़ा की शादी वाले दिन अपने घर बुला लेता है। और दुआ जैसे ही उससे मिलने के लिए उसके घर तक जाती है, वो दुआ को जूस पिलाता है, और जिस जूस में उसने नशावर दवा मिलाई होती है, और उसको जूस को पीने के बाद दुआ बेहोश हो जाती है और वो दुआ को किसी गलत जगह पर जाकर सेल कर देता है, दुआ को फ़रोख्त कर देता है, और वहाँ से दुआ की कहानी बदल जाती है, जिसकी वजह से फ़िज़ा की शादी में बहुत सी रुकावट आती है और उसके माँ बाप को बहुत सी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दुआ वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पर बहुत सी पुलिस का छापा पड़ जाता है और वो इन लोगों को पकड़ रहे होते हैं। वहाँ पे दुआ भी पकड़ी जाती है और जब उसके बाप को बुलाया जाता है कॉल करके पुलिस थाने में, और तो उसका बाप उसे पहचानने से मना कर देता है, और दुआ फिर अपने घर जाती है और अपने बाप से गुजारिश करती है कि वो उसे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी। जबकि दुआ का बाप एक सख्त तबीयत इंसान होता है, इसलिए वो दुआ को मना कर देता है कि इसे कहो यहाँ से चली जाए और मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। और दुआ फिर अपनी उस दोस्त के घर जाती है जिसने उसकी सरफराज से मुलाकात करवाई थी, और दुआ उसके आगे भीख मांगती है कि वो उसे कुछ दिन अपने घर ठहरने की इजाज़त दे, लेकिन दुआ की वो दोस्त भी उसको अपने पास नहीं रखती और मना कर देती है। इस तरीके से दुआ वहाँ से अपनी दोस्त की तरफ से चली जाती है, और जब वो वापस जाती है तो वहाँ पर रात हो चुकी होती है, और तभी वहाँ पर दरमियान में उसे एक औरत से मुलाकात होती है। औरत गाड़ी में बैठकर जा रही होती है और दुआ के पास रुककर कहती है कि हाँ क्या हुआ, तुम रास्ते में इधर क्यों बैठी हुई हो। वो दुआ को अपने साथ अपने घर ले जाती है और बताती है कि ये मैंने लड़कियों के लिए घर बनाया हुआ है और यहाँ पर मैं बहुत सी लड़कियों को रहने की जगह दी हुई है और मैं उन्हें बेटियों की तरह पालती हूँ। दुआ ये सुनकर हैरान रह जाती है और खुश भी हो जाती है, और दुआ को वहाँ पे बहुत से खाने का इंतज़ाम करवाती है वो औरत, और दुआ के कपड़े वगैरह बदलने का इंतज़ाम करती है। दुआ की माँ और उसकी बहन बहुत अफसुदा हो जाते हैं कि दुआ कहाँ चली गई है और उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। दूसरी तरफ दुआ को खाना मिलता है और वो बहुत खुशी से खाना खाती है क्योंकि उसने बहुत से दिन से खाना नहीं खाया होता। तो वो औरत उसे दुआ को बहुत से कपड़े और सामान देती है कि तुम ये पहनो और तैयार हो जाओ। औरत जो है उसका नाम जुनैरा होता है, और जुनैरा जो है वो गलत काम करवाती है, वो लड़कियों को बेचती है और वो इसी तरह दुआ से भी काम लेना शुरू कर देती है। दूसरे दिन उसकी बहन के वलीमे पर दुआ नहीं जा सकती और दुआ इस औरत के शिकंजे में फंस कर रह जाती है, और ये औरत इसे मुख्तलिफ़ जगहों पर पार्टीज़ वगैरह पर भेजती है और दुआ से गलत काम करवाती है। यहाँ पर दुआ को पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, जबकि ये लड़की दुआ का साथ दे रही होती है। और दूसरी तरफ जब दुआ एक पार्टी में जाती है तो नौशेवान से उसकी मुलाकात होती है और नौशेवान उसे देख लेता है, और नौशेवान को सारी मालूमात हासिल करने के बाद पता चलता है दुआ जुनैरा के अड्डे पर है, और वो जुनैरा के पास आ जाता है और उससे कहता है कि मुझे दुआ चाहिए एक रात के लिए। पहले तो वो उससे एक दिन की बात करता है और वो जुनैरा को उसकी मुंह मांगी कीमत देता है। जुनैरा हैरान हो जाती है ये इस लड़की को कैसे जानता है, तो वो कहती है कि मैं इसे कैसे जाने दूँ, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दे सकती। लेकिन नौशेरवान उसको उसकी मुंह मांगी कीमत देकर दुआ को वहाँ से ले जाता है और जाकर उससे बात करता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो और तुम कौन हो। दुआ इसके जवाब में ज़्यादा कुछ नहीं बताती, लेकिन फिर वो उसे कहता है तुम जाओ, और वो दुआ को प्रपोज़ करता है कि वो उससे शादी कर ले। दुआ हैरान हो जाती है कि ये मुझसे क्यों शादी करना चाहता है, और जब दुआ वापस आती है जुनैरा के पास, जुनैरा उससे कहती है कि तुम बड़ी तेज़ हो और तुम्हें नौशेरवान से तुम्हारी कब मुलाकात हुई और तुम उसे कैसे जानती हो। दुआ कहती है मैं तुम्हें इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझती, और दुआ खामोशी से उसकी तरफ से हटकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है और जाकर अपने दोस्त को सारी बात बताती है, जो वो लड़की जो उसका साथ दे रही होती है। और अब नौशेरवान जो है वो उससे जुनैरा से ताल्लुक़ में रहता है और कहता है कि मेरी दुआ से शादी करवाओ तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। पहले तो वो औरत शादी से मना करवा देती है क्योंकि वो जानती है कि इस लड़की से तो मैं रोज़ाना की कमाई करूँगी, तो मैं इसको हमेशा के लिए बेच क्यों दूँ।
लेकिन फिर नौशेरवान उसके आगे ब्लैंक चेक रखता है और कहता है कि तुम इस पर साइन कर लो और जितने पैसे चाहिए तुम निकलवा सकती हो। इस तरीके से वो लालच में आ जाती है और वो दुआ की शादी के लिए तैयार हो जाती है और दुआ दुल्हन बनकर तैयार हो जाती है। काफ़ी टाइम इंतज़ार करते हैं लेकिन पहले तो नौशेरवान नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद जब नौशेरवान आता है तो दुआ और बाकी तमाम उसकी दोस्तों को सुकून होता है कि हाँ चलो वो आ गया है। पहले उन्हें लगता है वो धोखा दे रहा था, लेकिन वो आता है और उसके हाथ में, जुनैरा के हाथ में ब्लैंक चेक देकर दुआ को ले जाता है और दुआ को बहुत इज़्ज़त और खुशी के साथ अपने पास रखता है। तो दूसरी तरफ फ़िज़ा और उसकी दूसरी बहनें दुआ को ढूंढ रही होती हैं कि दुआ कहाँ चली गई है, और दोबारा उसने कोई राब्ता भी नहीं किया और उसके बाप ने भी उनको घर आने नहीं दिया। ये कशमाला होती है। कशमाला नौशेरवान की पहली बीवी है। कशमाला के 2 बच्चे हैं और ये दुआ से बहुत हसद करती है। इसको पता चल जाता है कि नौशेरवान ने दूसरी शादी कर लिया है। जुनैरा उस शहर में रहते हुए कशमाला की बातों में आ जाती है और कशमाला उसे जुनैरा को पैसे देती है कि तुम जाकर दुआ का और नौशेरवान का ताल्लुक़ ख़त्म करवा दो। लेकिन फिर कहती है कि मैंने नहीं करवाना। लेकिन जब उसे कशमाला बहुत सी पैसों की ऑफ़र देती है तो वो मान जाती है दुआ के साथ बात करने के लिए, और वो दुआ को बहुत सी भारी रकम देती है, जिस पर नौशेरवान उसके घर जाता है जुनैरा के, और उसको पता चल जाता है कि ये दुआ को अभी तक तंग कर रहे हैं। और वो जाकर कहता है कि तुम दुआ का पीछा छोड़ दो और तुम इधर से अपना सामान बांधो और चली जाओ यहाँ से। जुनैरा ये बात सुनकर हैरान रह गई हो जाती है कि ये क्या कह रहा है, ये क्यों मुझे इस शहर से निकाल रहा है। पहले तो उसकी दोस्त परेशान हो जाती है, लेकिन बाद में उसको सुकून होता है कि हाँ नौशेरवान को सारी बात पता चल गई है, और वो दुआ को वहाँ से ले जाता है और जुनैरा का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए उस शहर से उठवा देता है, जिस पर जुनैरा को बहुत गुस्सा आता है कि ये इसने क्या किया। और कशमाला का भी सारा प्रोग्राम वहीं का वहीं रह जाता है और कशमाला खामोश हो जाती है कि ये क्या हुआ। वो जुनैरा को फ़ोन करके बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुमने मेरा काम भी पूरा नहीं किया। और यहाँ पर हिबा बुखारी की बातें दानिश तैमूर सुन लेता है और ये दोनों अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं कि इतने में दानिश तैमूर की ज़िंदगी में पहली वाली लड़की आ जाती है और कहती है कि वो दानिश तैमूर यानी नौशेरवान उससे दोबारा शादी कर ले। और इस बात के बारे में दुआ को पता चल जाता है। ये लड़की चाहती है कि दानिश तैमूर से दोबारा शादी कर ले। दानिश तैमूर और इसका पहले इंटरेक्शन था जो कि बाद में ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसने कशमाला की वजह से दानिश तैमूर को नौशेरवान को छोड़ दिया था कि तुमने कशमाला से शादी क्यों की, जबकि नौशेरवान उसको बता चुका था कि ये शादी मैंने मजबूरी में की है। और यहाँ पर सरफराज फ़िज़ा से बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है और सरफराज जानता है कि दुआ इसकी बहन है और सरफराज को पता होता है कि वो उसे कहाँ छोड़कर आया है। बहुत से टाइम बाद दुआ अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, लेकिन वो एक बार फ़िज़ा को देख लेती है और वो फ़िज़ा से अपनी माँ से मिलने के लिए कहती है। फ़िज़ा एक बार तो माँ को मिलवा देती है, लेकिन दोबारा बार बार वो नहीं मिलवा सकती। और उससे कुछ दिनों बाद हिबा बुखारी यानी दुआ अपने घर आती है अपनी माँ से मिलने के लिए। जब उसका बाप उसे मना करता है तो वो गार्ड के थ्रू अपने बाप को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये मेरी माँ है और मैं इससे मिलने का मुझे पूरा हक हासिल है। दूसरी तरफ नौशेरवान उस लड़की की खिदमत कर रहा होता है और उसकी देखभाल करता है, और वो बार बार कभी बेहोशी और कभी खुदकुशी के ड्रामे करना शुरू हो जाती है। वो नौशेरवान की तवज्जो अपनी तरफ माइल करना चाहती है। और हिबा उसी दौरान हिबा बुखारी यानी दुआ दानिश तैमूर और नौशेरवान की माँ को फ़ोन करके बता देती है सारी कहानी कि कोई लड़की है और वो इसकी ज़िंदगी में वापस आई है। और उसकी माँ सुनते ही ये उसकी माँ और दानिश तैमूर यानी नौशेरवान की माँ और बाप दोनों गांव से आते हैं, और आकर जब वो दुआ से मिलते हैं उन्हें मिलकर बहुत अच्छा लगता है। उसकी माँ कहती है पहले तो मैं काफ़ी परेशान थी कि पता नहीं कैसी लड़की है, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो। बाद में दुआ कहती है कि आप इस लड़की को नौशेरवान की ज़िंदगी से निकालें, और नौशेरवान जबकि ख़ुद भी उस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकालना ही चाह रहा होता है। और वो क्या करता है कि वो उसके बेटे को और उसके मियाँ को शोहर को बाहर से बुलवा लेता है और इसके
हरकतें दिखा रहा होता है कि ये मुझसे शादी करना चाहती है। और वो इसे समझाता है दानिश तैमूर कि तुम्हारा अपना एक बेटा है और तुम्हारा शौहर है, तुम उनके साथ हंसी खुशी रहो और अपने घर वापस चली जाओ। और बहुत से समझाने के बाद वो उसे उसके साथ भेज देता है। जबकि हिबा बुखारी का शक अभी दूर नहीं हुआ होता, तो जब दानिश उसे पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाता है कि देखो मैंने उसे छोड़ दिया है, वो लड़की मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो हिबा को यकीन आ जाता है। और दूसरी तरफ सरफराज की बहन की शादी चल रही होती है सुंबुल की, और सुंबुल का निकाह हो चुका होता है। और कुछ दिनों बाद बाबा साईं की तबीयत ख़राब हो जाती है और हिबा बुखारी और दानिश तैमूर यानी दुआ और नौशेरवान गांव आते हैं इनसे मिलने के लिए। नौशेरवान और दुआ अपने माँ बाप की बहुत खिदमत कर रहे होते हैं और इस बात को देखकर कशमाला को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये उसकी ज़िंदगी में वापस क्यों आई है। और दूसरी तरफ सरफराज इसकी बहन के ऊपर बहुत जुल्म कर रहा होता है और कहता है कि तुम बुरी लड़की हो, और इसके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा रहा होता है। और कशमाला दुआ से कहती है कि तुम नौशेरवान की ज़िंदगी से निकल जाओ, उसका तुम्हारी ज़िंदगी पर और तुम्हारा उसकी ज़िंदगी पर कोई हक़ नहीं है। जबकि दुआ उसे रियलाइज़ करवाती है कि मैं और नौशेरवान बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से। और हिबा बुखारी यानी दुआ इस ड्रामे में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही होती है। और साथ में फिर नौशेरवान की ज़िंदगी से निकालने के लिए कशमाला बहुत कोशिशें करती है कि वो इसे नौशेरवान की ज़िंदगी से निकाल दे, लेकिन दुआ उसकी ज़िंदगी से नहीं निकल सकती। और कशमाला उसे करंट लगाकर मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो बच जाती है। और दूसरी तरफ सरफराज अपनी बीवी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि तुमने कुछ किया है, तुमने गलती की है, क्योंकि सुंबल का मियाँ नाराज़ हो जाता है किसी बात पर। उसको लगता है सरफराज को कि ये मेरी बीवी उसके सामने तैयार होकर जाती है, इसलिए वो इसे शादी से मना कर रहा है। और यहाँ पर दुआ और फ़िज़ा मिलते हैं और दूसरी तरफ कशमाला और सरफराज मिलना शुरू हो जाते हैं। और कशमाला सरफराज को उसके ख़िलाफ़ कर देती है और कहती है तुम इससे मिलना शुरू कर दो, और वो नौशेरवान को इसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए बैठ जाती है। और इस वजह से ये दुआ उसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है कि तुमने ये क्या किया है सरफराज को। और सरफराज पैसों की लालच में आकर कशमाला के साथ मिल जाता है। और दुआ फिर एक दिन नौशेरवान के लिए खाना तैयार करवा रही होती है, जिसमें कशमाला जहर मिलवा देती है और जहर मिलवाकर सारा ढोंग करती है कि ये जहर मैंने नहीं, दुआ ने मिलवाया है। जबकि दुआ सबको अपनी सफाई पेश कर रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं क्यों करूँगी, और मैं क्यों उस किसी को नशीली दवाई दूंगी, या फिर मैं नौशेरवान को मारने की कोशिश करूँगी। दानिश तैमूर हिबा की और दुआ की बातें नहीं सुनता, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाती है। और यहाँ पर सुंबल की शादी चल रही होती है और सुंबल अपने ससुराल जाने की तैयारियों में होती है। लेकिन जिस तरीके से इसने अपनी भाभी के साथ आखिर में किया था फ़िज़ा के साथ, तो आगे इसके साथ भी वैसा ही बदला होने वाला था, क्योंकि इसका शौहर बहुत अच्छे से जानता था कि ये किस तरह की लड़की है ये और उसका भाई कैसे हैं। कशमाला सरफराज को समझा रही होती है और सरफराज कशमाला के ऊपर पैसों के लिए दबाव डालना शुरू कर देता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारा सच सबके सामने ले आऊँगा। कि सरफराज जानता है कि इसने जानबूझकर मुझे नौशेरवान और दुआ की ज़िंदगी में लाना चाहा है। और सरफराज इसको कह रहा होता है कि तुम अपने मुझे पैसे मेरे पे करो मेरे काम के, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सच सबको बता दूंगा और दुआ और नौशेरवान की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करूँगा। तभी कशमाला उसे कहती है नहीं सब्र करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे पे करती हूँ। और वो इसको कुछ पैसे देती है जो कि सरफराज की माँ देख लेती है और वो उस पर पूछती है कि कहाँ से आए। सरफराज का बाप कहता है ज़रूर इसने कुछ चोरी की होगी, क्योंकि वो अपने बेटे की काफ़ी हद तक हकीकत जान चुका होता है। और दूसरी तरफ सुंबल का मियाँ सुंबल की शिकायत लेकर घर पहुँचना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, इसकी माँ और ये खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो उसने नहीं किया ये, और ये सारी गलती दुआ की नहीं थी। दूसरी तरफ फ़िज़ा को भी दुआ पे पहले गुस्सा आता है, लेकिन बाद में बाबा साईं को और सबके सामने
कशमाला की हकीकत खुल जाती है कि कशमाला ने पैसे दिए थे और वो नौशेवान और दुआ को अलग करना चाहती थी अपनी ज़िंदगी से। और बाद में एक और हकीकत ये खुलती है कि कशमाला ने ही अपने शोहर को मरवाया था ताकि वो नौशेवान से शादी कर सके। और इस हकीकत खुलने के बाद बीबी साईं और नौशेवान दुआ की तरफ हो जाते हैं और उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि दुआ सच्ची है और कशमाला ने झूठ बोला है दुआ को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों कहानी का इख्तिताम होता है और दुआ के माँ बाप भी उससे राज़ी हो जाते हैं और सारे हंसी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं। और इस कहानी की सारी एक तफसीर जो है वो सरफराज के गिर्द घूमती है। सरफराज